नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया में क्या खबर दिखाई जाती है ये है आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? झूठी शान के लिए अपनों पर हमला। जी हां, बड़ी खबर। प्रेमी से मिलने पहुंची तो प्रेमिका के घर वालों ने पेट्रोल छिड़क कर दोनों को जलाया, हुए गंभीर, अस्पताल में भर्ती। जयपुर ग्रामीण के मोखमपुरा थाना क्षेत्र के बांडोलाव गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। शुक्रवार शनिवार की आधी रात को घर से 300 मीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में प्रेमी से मिलने प्रेमिका पहुंची तो महिला के घर वालों ने दोनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों बचने के लिए करीब 100 मीटर तक चीखते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया क्योंकि देश आजाद है। कोई भी यहाँ किसी भी रूप में जो भी खुद के अच्छा लगता है वही करता है। अब अगर इतनी हिम्मत उनके परिवार वालों में, घर वालों में, तो कहे कि हाँ उन्होंने जलाया है और हम यही करेंगे, लेकिन अब भागते फिरेंगे, छिपते फिरेंगे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या समाज बनता जा रहा है। समाज में इतनी नफरत, इतना जहर कैसे भर रहा है कि कोई भी किसी से मिलने पहुंचे, किसी भी रूप में मिलने पहुंचे तो उसको आग लगा दी जाती है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की तैयारी। जी हां, एसआईआर के खिलाफ 14 को दिल्ली में महारैली। राजधानी में शनिवार को पीसीसी में कांग्रेस के दिग्गजों का मिलन हुआ। दिल्ली में 14 दिसंबर 2025 को एआईसीसी द्वारा आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर सभा हुई। प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान की समीक्षा की गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई सभा में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व एआईसीसी सचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीव राव एवं पूनम पासवान आदि शामिल हुए। डोटासरा ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में राजस्थान की सहभागिता सर्वाधिक होनी चाहिए। प्रदेश से 50,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। सभी जिलाध्यक्ष एवं प्रभारी अपने अपने जिलों में सक्रिय होकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क में जुट जाए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म अनकलेक्टेड बताए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। तो एसआईआर के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली। वोट गद्दी छोड़ अभियान की बड़ी तैयारी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर ने सेकेंड एमबीबीएस के छात्रों पर कॉलेज परिसर के बाहर रैगिंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। कॉलेज ने शिकायत के बाद प्रथम दृष्टया 17 छात्रों को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया। ऐसे में छात्र अगले आदेश तक कक्षाएं नहीं ले सकेंगे। शनिवार को मीटिंग में सदस्यों की अनुशंसा के बाद सेकेंड एमबीबीएस के 17 छात्रों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया। छात्रों के माता पिता को भी मामले की जानकारी भेजी जाएगी। एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों ने छात्रावास वार्डन को भी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, शिकायत की। इसका मतलब यदि आप कहीं पर भी कोई समस्या हो तो शिकायत करें, अवश्य उसका समाधान निकलेगा। यदि आप सोचते हैं कि मीडिया पर आएगा तब आपको समाधान मिलेगा या कहीं कोई आपके लिए बनकर आएगा, देवता बनकर आएगा तो आपको समाधान मिलेगा, जी नहीं। यदि आप खुद कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो आप उसकी 181 पर शिकायत दर्ज कराएं। वहीं निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 6 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। इंदिरा ग्रुप के संस्थापक से धोखाधड़ी का मामला। इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मोडिया से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सहित 6 आरोपियों के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। ऐसे में आरोपी अब बिना मंजूरी के विदेश नहीं जा पाएंगे। सभी आरोपियों को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए भी नोटिस दिए गए हैं।
आपको किसकी खबरें दिखाई जाती है मीडिया पर, किसका डर दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है मात्र 1250 रुपए पेंशन के लिए गांव के गांव बन गए कागजी दिव्यांग। जी हां, 1250, कितनी कम राशि के लिए भी आप दिव्यांग बन सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि नीचे के धरातल पर कितनी जबरदस्त तरीके की गरीबी हमारे यहाँ पसरी हुई है। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, न कभी चिकित्सकीय जांच, ना ही कभी इलाज की जरूरत। फिर भी पूरे के पूरे गांव दिव्यांग। सुनने में ये भले ही असंभव लगे, लेकिन फर्जीवाड़े से ऐसे सैकड़ों लोग गांव में कागजी दिव्यांग बने हुए हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा सरकार से हर माह मिलने वाली मात्र 1250 रुपए दिव्यांग पेंशन के लिए किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें 5-6 हजार रुपए में घर बैठे सभी जरूरी कागज भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जब भास्कर ने दिव्यांग लाभार्थियों के आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि एक के गांव नहीं बल्कि सैकड़ों एक गांव में दिव्यांग है। झालावाड़ की ही 2 ग्राम पंचायतों के 1228 कागजी दिव्यांग हर माह 15 लाख पेंशन उठा रहे हैं। जिले की मनोर थाना पंचायत समिति में ही 13,694 दिव्यांग को पेंशन का लाभ मिल रहा है। मात्र 1250 रुपए में पूरा गांव दिव्यांग। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वह सोशल मीडिया बहादुर किसी को भी ट्रोल करने में मास्टर हो सकते हैं, किसी को भी, लेकिन अपनी समस्या उठाने पर, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या बताने पर वह किस तरह से मजबूर हैं बिना कोई बताए। लेकिन दिव्यांग बनकर 1250 रुपए की पेंशन भी उठाने के लिए मजबूर है। लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पद बढ़ाए। जी हां, लाइब्रेरियन भर्ती में पद बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन भर्ती 2024 में 100 पदों की बढ़ोतरी की है। बोर्ड ने शनिवार को इस भर्ती का संशोधित वर्गीकरण भी जारी कर दिया है। होना ये चाहिए कि जो भी भर्ती निकाले उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करे, पहले भर्ती एग्जाम ले, इंटरव्यू ले, या उसके बाद पहले नियुक्ति दे, उसके बाद यदि पद बढ़ाए जाते हैं तो वापस उसकी नई प्रक्रिया निकाली जाए। इस तरह से भर्ती में पद बढ़ाते रहने से तो उसका समय और नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का समय भी खराब होता है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। यदि आपको कोई आरटीओ इंस्पेक्टर कोई रोके और यदि आपने गलती से भी उसका नाम पूछ लिया तो वो बोलेगा जो तेरे बाप का नाम है। जी हाँ, ड्राइवर ने नाम पूछा तो इंस्पेक्टर बोला जो तेरे बाप का नाम है। बड़ी खबर भास्कर की। परिवहन विभाग में दिनों दिन विवाद बढ़ते जा रहे हैं। कभी विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के बीच विवाद होता है तो कभी आरटीओ के दस्ते और बड़े वाहनों के चालकों के बीच विवाद हो रहे हैं। शनिवार को भी सोशल मीडिया पर आरटीओ द्वितीय के उड़न दस्ते की अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक ड्राइवर आरटीओ दस्ते के कर्मचारियों पर आरोप लगा रहा था। ड्राइवर ने दस्ते पर बेवजह गाड़ी पकड़ने और 4 किलोमीटर दूर ले जाने का आरोप लगाया। ड्राइवर के वीडियो बनाने पर परिवहन कर्मियों ने आपत्ति जताई। इस वीडियो में सबसे रोचक बात यह रही कि जब ड्राइवर ने परिवहन निरीक्षक से उसका नाम पूछा तो निरीक्षक ने जवाब देते हुए कहा कि तेरे बाप का जो नाम है वही मेरा नाम है। जी हाँ, आप आरटीओ का यह इंस्पेक्टर का यह बयान कि जो तेरे बाप का नाम है किस तरह से लेते हैं, आप इस पर भी अवश्य कमेंट करके बताएं। मार्गशीर्ष माह के साथ ही अब नवंबर के बाद दिसंबर में साल 2025 के चलते अब केवल 7 दिन विवाह की शहनाइयां बजेगी। अंतिम मुहूर्त 11 दिसंबर तक है। इसके बाद मुहूर्त सीधे 4 फरवरी से शुरू होंगे जो जुलाई तक चलेंगे। सर्वाधिक विवाह अगले 2 दिन 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पर होंगे। इसी बीच 16 दिसंबर से 14 जनवरी खर खरमास रहेगा जिसमें मांगलिक कार्य नहीं होंगे। पुलिस मुख्यालय में 28 दिन में डिप्टी एसपी की दूसरी तबादला सूची जारी कर 64 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। इस सूची में पूर्व में किए गए 6 अधिकारियों के तबादले निरस्त कर दिए गए। इस सूची में जयपुर कमिश्नरेट में 7 एसीपी बदले गए हैं। इंस्टाग्राम पर नोटों के बंडल दिखाकर लोगों को झांसे में लेने वाली कुख्यात टटलूबाज गैंग का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने गैंग के 5 और बदमाशों को पकड़ा। यह वही गैंग है जो सोशल मीडिया पर 2 से 5 गुना मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसाती थी और फिर सुनसान जगह ले जाकर किडनैप कर लूट करती थी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर नेटवर्क समस्या दूर करने के लिए ट्राई ने लंबे रूट पर नेटवर्क का ड्राइव टेस्ट किया। इसमें बीएसएनएल और वोडाफोन की नेटवर्क की क्वालिटी सबसे घटिया मिली। 204 किलोमीटर के रूट पर बीएसएनएल
वोडाफोन का कॉल सेटअप टाइम भी ज्यादा रहा। बीएसएनएल में 4.60 और वोडाफोन आइडिया की 2.30 सेकंड कॉल कनेक्ट हुआ। आपको इससे कहीं कोई चिंता नहीं कि आपका फोन लगता है या नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया बहादुर हो। यदि आपको किसी ने भी आहत किया तो आप उसको ट्रोल करना मत छोड़िए, क्योंकि ट्रोल से ही आपकी जिंदगी निकल सकती है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की साइकिलिस्ट मीनाक्षी रोहिला ने शनिवार को यहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जयपुर के आखिरी दिन महिलाओं की स्क्रैच जीतकर और अपने फेवरेट इवेंट में निराशाजनक तौर पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की खोई रोम रेजिया देवी से पीछे रहकर 4 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ अपना अभियान खत्म किया। आरटी 7 निजी स्कूलों पर हो सकती है कार्रवाई। जी हां, पूरा सेशन निकल गया, नया सेशन आने को तैयार है और अब निजी स्कूलों पर हो सकती है कार्रवाई। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। प्रदर्शन, धरने सभी कुछ देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आरटी में प्रवेश नहीं देने के मामले को लेकर शिक्षा विभाग 7 निजी स्कूलों पर कार्रवाई कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इन स्कूलों पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगा। निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय जयपुर को सेंट एडमंड कॉन्वेंट स्कूल, सिडलिंग पब्लिक स्कूल, विद्याश्रम स्कूल, सिडलिंग मॉडर्न स्कूल, एसएमएस विद्यालय मॉडर्न स्कूल और एसएस चिल्ड्रन एकेडमी पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं। निदेशक सीताराम जाट के अनुसार इन स्कूलों पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इन स्कूलों में आरटी में एंट्री लेवल व प्रथम कक्षा में प्रवेश को लेकर विवाद चल रहा है। इनका मामला कोर्ट में लंबित है। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष दामोदर गोयल का कहना है कि पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, वहां सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब निर्णय का इंतजार है। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसी के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उधर संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना है कि शिक्षा विभाग कार्रवाई का दिखावा करता है। अब तक किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि आपका बच्चा जो आरटी के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश ले सकता था, उसको निशुल्क प्रवेश नहीं मिला, बल्कि होना ये चाहिए कि दूसरा सेशन आ गया और वह प्रवेश नहीं पा पाया। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और आपकी कहीं पर भी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं कि किसी गरीब का बच्चा निःशुल्क कैसे पढ़ सकता है, लेकिन सब और चुप्पी, क्योंकि मीडिया दूसरे कामों में लगा हुआ है। वह बंगाल के मंत्री का बयान को इस तरह से दिखाता है जैसे आपको डरना चाहिए। बंगाल से आपको क्यों डरना चाहिए, या बंगाल के उस मंत्री के बयान से या उसकी घोषणा से आपको क्यों डरना चाहिए। एसएमएस अस्पताल में मरीजों का भार कम करने के लिए 9 साल पहले शास्त्री नगर स्थित हरिबख्श कावटिया अस्पताल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अधीन किया गया, लेकिन अब भी अस्पताल के मरीजों के लिए लाइफलाइन की बजाय रेफर लाइन बन गई है। कावटिया अस्पताल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। मरीजों को सुपर स्पेशलिटी, क्वालिटी युक्त इमरजेंसी और ट्रोमा जैसी अनेक सेवाएं देने के लिए एक्सटेंशन के लिए ना तो जगह और ना ही डॉक्टर मिले। जो भी अधीक्षक बनता है सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेजता है, लेकिन फाइल दम तोड़ देती है। क्यों दम तोड़ देती है? क्योंकि जो भी आम जनता आती है वह शिकायत नहीं करती। यदि रोज प्रतिदिन 500 मरीज आते हैं, 1000 मरीज आते हैं और रोज प्रतिदिन 500 से 1000 शिकायतें हो, तो क्या आपको लगता है कि तब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? लेकिन जो 500 से 1000 मरीज आते हैं वो दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, किसी दूसरी राजनीति की बातों पर जबरदस्त तरीके का प्रतिभागी बनते हैं। उसमें प्रतियोगिता होती कि कौन जबरदस्त तरीके से ट्रोल करता है, लेकिन जो खुद को अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिलती उस पर कहीं कोई शिकायत नहीं करते। जी हाँ, आप शिकायत कीजिए और देखिए शिकायत करने का दम। आपको जरूर सुपर स्पेशलिटी भी मिलेगी, क्वालिटी भी मिलेगी और ट्रोमा जैसी सुविधाएं भी जो आपके लिए जरूरी है, आपके भविष्य के लिए जरूरी है, वह भी मिलेगी। जैसलमेर से फलोदी जोधपुर होकर शकूर बस्ती तक एक तरफा उद्घाटन स्पेशल ट्रेन नंबर शनिवार को सुबह 11:20 बजे के निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से जैसलमेर रवाना होगी। जैसलमेर स्टेशन से दिल्ली की तीसरी नियमित ट्रेन को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू, नाम मिला स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस।
कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य के बहाने पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को इशारों में पार्टी के भीतर विरोधियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कई लोग राहुल गांधी के नाम से अफवाह चला देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया है, कुछ चला देते हैं कि हमें 2.5 साल के लिए कहा गया है, इससे हमारी पार्टी को नुकसान होता है। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वे बोले, कर्नाटक में कोई झगड़ा ही नहीं, प्यार मोहब्बत की न्यूज नहीं बनती, अगर कोई तलाक हो रहा है तो न्यूज बनती है। गहलोत ने राजस्थान सरकार को लेकर कहा कि राजस्थान में नकारा निकम्मी सरकार है, कानून व्यवस्था चौपट है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। देश में इस तरह का अभियान शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने 29 मार्च को राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत समारोह में शिक्षा विभाग के इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान को सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार सुबह डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंची। बांसवाड़ा के गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए मोतली मोड़ होते हुए शहर पहुंची। सर्किट हाउस में मौजूदा कार्यकर्ताओं ने राज्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। सोने के बिस्किट में सस्ते मेटल की मिलावट कर राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खोट वाले सोने के बिस्किट बेचने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से बात कर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।